हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस सीखने से पहले हम सेंटेंस पे बात कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। तो जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। When we speak or we write, we use sentences। तो सेंटेंस का हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन सेंटेंस जो है वो शब्दों का समूह है। सेंटेंस इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, व्हाट इज सेंटेंस, तो आप इसको समझिए। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, और ये जो ग्रुप है शब्दों का, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक मीनिंगफुल सेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश का एक प्रॉपर सेंस निकल रहा है कि मैं एक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ टीचिंग आई एम इंग्लिश, तो ये शब्द तो हैं लेकिन इसका प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है और इससे कोई आपका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक प्रॉपर या मीनिंगफुल सेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो अब यहाँ पर पहले हम वर्ब को समझ लेते हैं, व्हाट इज़ वर्ब। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस पर अलग से क्लास होगी, लेकिन आज हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब जो है ये भी एक शब्द है, इट इज़ अ वर्ड। ठीक है, वर्ब इज़ अ वर्ड। और ये कैसा वर्ड है, तो इट इज़ अ एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब बोलने से आपको कुछ एक्शन समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, तो रनिंग क्या है, या रन करना आपका एक्शन है। ठीक है, या क्या होगा, पढ़ाना एक वर्ब है। तो ऐसे शब्द इंग्लिश के जिससे क्या होता है, कुछ एक्शन या किसी स्टेट का हमको क्या होता है, बोध होता है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं, वर्ब का क्लासिफिकेशन अलग से किया गया है, लेकिन आपको ये समझना है कि वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, वर्ब क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में क्रिया को या एक्शन को दर्शाता है। क्लियर है। अब देखिए, वर्ब की कुछ फॉर्म होते हैं। ठीक है, वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अभी ये हम 4 फॉर्म पे बात करेंगे, फिर आगे एस फॉर्म और 2 फॉर्म भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्ले। प्ले एक वर्ब है, ठीक है, एक शब्द है, इट इज़ अ एक्शन वर्ड। प्ले मतलब खेलना होता है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, इसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड और इसका आईएनजी फॉर्म होता है, जब आप प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो इट इज़ प्लेइंग। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। क्लियर है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, खेलना होता है प्ले का मतलब। अगर हम देखें ईट, ठीक है, तो ईट जो है एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसमें ईडी लगाने से इसका सेकंड फॉर्म जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ईट, इसका सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है इटन, और आप ईट में एनजी फॉर्म लगा देंगे तो इसका एनजी फॉर्म निकल जाएगा ईटिंग। ठीक है, वैसे ही होता है टेक। टेक का मतलब लेना होता है, टेक, टुक, टेकन, और ये हो जाएगा आपका टेकिंग। क्लियर है, तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो आज हम जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद रखना है आईएनजी फॉर्म का ही यूज होता है। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का यूज होता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। कोई सा भी वर्ब हो, आपको उसका आईएनजी फॉर्म पुट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप समझ लीजिए, फिर हम कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। ठीक है,
तो अभी देखिए हमने ये सीखा कि जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब हमने समझ लिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो उस वर्ब को करे, जो उस एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट होता है। मैं हो सकता हूँ, हम हो सकते हैं, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो उस वर्ब को क्या करेगा, करने वाला है या करेगा, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हमने समझ लिया। अब देखो कंटिन्यूअस टेंस, बहुत सिंपल सा है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि इज, एम, आर, ये बी का फॉर्म होता है प्रेजेंट में। बी एक वर्ब है जिसका मतलब होना होता है, तो बी का प्रेजेंट में फॉर्म है इज, एम, आर, ठीक है। पास्ट में इसका फॉर्म होता है वॉज और वर, और फ्यूचर में इसका फॉर्म होता है विल बी एंड शैल बी, ठीक है, विल बी एंड शैल बी। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर और फ्यूचर में विल बी, शैल बी, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, इसके 3 टाइप हैं। एक आपका, ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपको इज, एम, आर का यूज करना है, वॉज, वर का यूज करना है, विल बी, शैल बी का यूज करना है, ठीक है। इसके साथ आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, और यहां पर आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है सब्जेक्ट इज, एम, आर आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट वॉज, वर आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट विल बी और शैल बी आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए। अब देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे ये सारी बात होगी आगे चल करके, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस यहाँ पर आई का यूज किया, सब्जेक्ट आई का यूज किया, ठीक है। आई हमने एक सब्जेक्ट यूज किया, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आई एम, हमने यहाँ पर वर्ब लिया प्ले, और हम लगाएंगे यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्ले का। तो आप क्या यूज करेंगे, प्लेइंग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस फॉर्म करना है आपको, तो क्या बोलोगे, आई एम प्लेइंग, बहुत आसान सा शब्द हो गया, आई एम प्लेइंग हमने बना लिया। इसको हम पास्ट में बनाएंगे, आई वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। आई विल बी प्लेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो बहुत आसान है ये बनाना, ठीक है। अगर आप ही के साथ बनाएंगे तो ही के साथ इज का यूज होता है, ही इज प्लेइंग, वेरी इजी, ही वॉज प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। ये आपको क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है, क्लियर है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए कि इसकी मीनिंग क्या निकलती है, व्हाट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का सेंस क्या निकलता है, हमने तो यूज कर लिया आई एम प्लेइंग, बट इसका मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए कुछ खाना है, हमें लंच करना है, तो लंच करना एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। आप हैव लंच या टेक लंच, हमने क्या किया, लंच हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, लंच करना शुरू करेंगे और लंच क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने लंच करना शुरू किया, इस पॉइंट पे लंच क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी काम का, लंच करना ही नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी भी काम का, कोई भी वर्क है आपके पास, तो किसी भी वर्क को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और वो वर्क जो होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट होता है और एंड होता है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आप किसी काम को शुरू करते हो और आप बीच में होते हो, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड यू आर इन द मिडिल ऑफ डूइंग दैट, यू आर इन अ कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना स्टार्ट किया, मैं क्या बोलूँगा, आई एम ईटिंग, ठीक है। मैंने खाना स्टार्ट किया, अब मैं बोलूँगा आई एम ईटिंग।
लेकिन इस पॉइंट से पहले मैं नहीं बोलूँगा आई एम ईटिंग, मैं इस पॉइंट पे बोलूँगा आई एम ईटिंग, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यहाँ तक मैं जब तक खाना खा रहा हूँ तब तक मैं बोल सकता हूँ आई एम ईटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, ठीक है, तो जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया यू कैन से आई एम रीडिंग, आप बोलेंगे आई एम रीडिंग। लेकिन जब आपने पढ़ना ख़त्म कर दिया अब आप नहीं बोलोगे आई एम रीडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप क्या होते हो, किसी काम को शुरू करते हो और उस काम के करने के दौरान आप उसके बीच में हो, आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट बट यू हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, मतलब आपने अभी तक उस काम को समाप्त नहीं किया है। ये कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये पास्ट में भी हो सकता है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखेंगे रहा है, ठीक है, रही है या रहे हैं होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, ये हमने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, अगर रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये हिंदी में आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस पहचानना है कि कंटिन्यूस कौन सा है तो आपको ध्यान देना होगा कि इज एम आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज वर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूस, और विल बी शैल बी के साथ अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिखता है तो वो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग और इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम कुछ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखिए हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वॉज एंड वर के साथ आईएनजी फॉर्म, विल बी एंड शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम विल बी का ही यूज़ करते हैं सब सब्जेक्ट के साथ। अगर आप शैल बी का यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इज एम आर, वॉज वर, विल बी, इसके साथ आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, वर्ब के बाद उधर ऑब्जेक्ट हम लगाना सीख जाएंगे, अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इधर आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट वॉज वर आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट विल बी आईएनजी फॉर्म। बहुत इजी है, देखेंगे इधर। जैसे सब्जेक्ट हमने यूज़ किया आई का, आई एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हम सब्जेक्ट ही का यूज़ कर सकते हैं, हम सी का यूज़ कर सकते हैं, हम कोई सा नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने राधा ले लिया, ठीक है, हम यहाँ पे कृष्णा ले सकते हैं। ठीक है, हम एज ए सब्जेक्ट वी का यूज़ कर सकते हैं, दे का यूज़ कर सकते हैं और हम यू का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम बहुत बार यूज़ करते हैं, आई का, ही का, शी का, किसी भी नेम का, वी का, दे का और यू का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सब्जेक्ट जो होता है इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल आई का मतलब मैं अकेला, मतलब आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी, राधा और कृष्णा, ये चारों भी क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, राधा का मतलब राधा और कृष्णा का मतलब कृष्णा। ये चारों क्या हैं, सिंगल पर्सन हैं, तो ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वी जो है और दे, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे या वे लोग, तो वी और जो दे है ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और यू जो है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यू का हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ प्लूरल में इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यू को अपन प्लूरल में काउंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है आई को छोड़कर, आई एक्सेप्शन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे आर का। ठीक है,
यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि इज है, एम है, आर है, 3 कंडीशन है। आपको इज भी यूज़ कर सकते हो, आप एम भी यूज़ कर सकते हो और आप आर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस किसके साथ यूज़ करोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई को छोड़ करके। एम यूज़ करेंगे हम आई के साथ, आई के लिए पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब है एम, और आर का यूज़ करेंगे हम प्लूरल के साथ। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, ही के साथ इसका यूज़ करेंगे, ही इज, सी इज, राधा इज एंड कृष्णा इज। वी के साथ आर का यूज़ होगा, वी आर, दे आर एंड यू आर। ठीक है, वी आर, दे आर एंड यू आर। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे कि हम आई एम, हमने एक वर्ब लिया, फॉर एग्जाम्पल प्ले, तो यहां पर हम प्लेइंग का यूज करेंगे। आप यहां पर देखो इज एम आर के बाद आपको एनजी फॉर्म का पुट करना है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। ठीक है, आई एम प्लेइंग। यहां पर आप क्या लिखोगे? ही इज प्लेइंग। यहां पर हो जाएगा ये सी इज प्लेइंग, ये हो जाएगा आपका राधा इज प्लेइंग, कृष्णा इज प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग एंड यू आर प्लेइंग। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैं खेल रहा हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, राधा खेल रही है, कृष्णा खेल रहा है, हम खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं और आप खेल रहे हो। ये इसका सेंस हुआ। अब हम क्या करते हैं? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्रिकेट खेलना हो अगर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, राधा इज प्लेइंग क्रिकेट, कृष्णा इज प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और हो जाएगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट। बहुत सरल है। अगर आप पास्ट कंटिन्यूस बनाना चाहो तो ये हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होता है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर हम वॉज का यूज करेंगे इसकी जगह में। ठीक है, आपको एम, इज और आर की जगह में जब आप वॉज और वर का यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आई का यूज जब हम करेंगे तो आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, ये हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग, राधा वॉज प्लेइंग, कृष्णा वॉज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो वर का यूज होगा। वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। क्लियर है? मैं खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह खेल रही थी, राधा खेल रही थी, कृष्णा खेल रहा था, हम खेल रहे थे। ठीक है, वे लोग खेल रहे थे, आप खेल रहे थे। ये हो जाएगा। यहां पर हम अगर मान लीजिए हम फुटबॉल खेलना चाहें तो क्या यूज करेंगे हम? प्लेइंग फुटबॉल। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राधा वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कृष्णा वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल और यू वर प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। और अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा? आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर तो एक ही है विल बी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप सब सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज कर सकते हैं। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, राधा विल बी प्लेइंग फुटबॉल, कृष्णा विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है वो हम समझते हैं अभी आगे चल करके, और इसमें अभी हम और आगे बढ़ेंगे। ये केवल एक इंट्रोडक्शन है, हम धीरे धीरे इसके मीनिंग में, इसके यूजेस में, बहुत सारे वर्ब के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम कंटिन्यूअस टेंस आसानी से सीख जाएंगे। कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम इसका वॉइस बनाना भी सीख सकते हैं।
ठीक है, वॉइस बनाएंगे अपन इसका। तो ये सब बातें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कब बोलेंगे, जब आई एम ईटिंग, अगर मैंने कहा आई एम ईटिंग, मतलब मैंने खाना शुरू कर चुका है, मैंने खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। और मैं कहाँ पर हूँ, मैं बीच में हूँ, मैंने खाना ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डिनर करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं डिनर करने जा रहा हूँ। डिनर कर रहा हूँ ये नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, डिनर करने जा रहा हूँ। जब आप डिनर करना शुरू करोगे तो क्या बोलोगे, मैं डिनर कर रहा हूँ। और जब आप डिनर फिनिश कर जाओगे तब आप बोलोगे मैंने डिनर कर लिया है। समझ रहे हो? तो जब आप बीच में हैं किसी काम को करने के तो आप क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग डिनर। अगर आप पास्ट में किसी काम को कर रहे थे, उसी समय में, उसी सिचुएशन में, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कल 9 बजे मैं क्या कर रहा था, तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई वॉज हैविंग डिनर। मैं बोल सकता हूं आई वॉज रीडिंग, मैं बोल सकता हूं कि आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है। मैं बहुत सारा चीज़ बोल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। विल बी की अगर हम बात करें तो विल बी का यूज़ हम कैसे करेंगे, फ्यूचर में हम कैसे इसको जनरेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए सपोज़, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, उसने आपको फ़ोन किया और कहा कि मैं आपके घर आने वाला हूँ शाम 4 बजे, ठीक है, कल शाम को 4 बजे मैं आपके घर आऊँगा, ठीक है। और मान लो 4 बजे आप कहीं जाते हो, सपोज़ आप खेलने जाते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसने कहा कि मैं 4 बजे आऊँगा, तो आप बोल सकते हो नो 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 डोंट कम। क्यों आप बोलोगे डोंट कम? क्योंकि आप बोलोगे कि आई विल बी प्लेइंग एट 4 o'clock, आई विल बी प्लेइंग एट 4 o'clock, मतलब 4 बजे मैं खेल रहा होऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप 4 बजे खेलने जाते हो। तो यू कैन से दैट आई विल बी प्लेइंग। अगर आप बोल सकते हो आई विल बी रीडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वर्ब के साथ कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस और इसका फॉर्मेशन हमने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं हम, कई बार व्यापम वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा राधा एंड आई, ठीक है, अब यहाँ पर हम इस का यूज़ करेंगे कि एम का यूज़ करेंगे कि आर का यूज़ करेंगे। तो हमने देखा आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, तो क्या हम यहाँ पे एम का यूज़ करेंगे? अब नहीं करेंगे, क्योंकि राधा एंड आई अब 2 लोग हो गए, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो अब राधा एंड आई के बाद हम एम का यूज़ नहीं कर सकते, हम इसका भी यूज़ नहीं कर सकते, हम किसका यूज़ करेंगे, आर का। तो यहाँ पर राधा एंड आई ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज़ करेंगे आर का। तो राधा एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। राधा एंड आई आर सिंगिंग, राधा एंड आई आर वॉचिंग टेलीविज़न। समझ रहे हो? तो ये हम क्या करेंगे, राधा एंड आई के साथ आर का यूज़ करेंगे। आपको प्लूरल सब्जेक्ट भी पहचानना है। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वर का, राधा एंड आई वर प्लेइंग, राधा एंड आई वर सिंगिंग, राधा एंड आई वर वॉचिंग। आप ऐसा यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म का। क्लियर है? और यहाँ पर तो आपके पास एक ऑप्शन है, तो आप विल बी का यूज़ कर सकते हैं। राधा एंड आई विल बी इज़ फाइन, मतलब वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अगर हम इसको रिवाइज करें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इज एम आर के साथ हमको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। जब हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और जब आप विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करोगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी उस वर्ब को क्या करेगा, एक्शन में लेगा, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो सब्जेक्ट इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पे दिखता है तो वो है कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन था, इस पर हम और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इंग्लिश सरल लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।